बहुत सारे लोगों के वीज़ा आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लोगों के वीज़ा आ भी नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि किसी के आ ही नहीं रहे, बट आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं वो कंपेयर टू लेवल 2 यूनिवर्सिटी, लेवल 1 यूनिवर्सिटी में थोड़े से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो कोई प्रोसेस में दिक्कत तो नहीं आई होगी, कोई मैंने फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं सबमिट कर दिए होंगे। सारे के सारे फंड जेन्यून होते हैं, पीटी का स्कोर अच्छा होता है, फंड और आपके डॉक्यूमेंट लीगल शो करो, बाकी तो गवर्नमेंट ऑफर लेटर ही नहीं आएगा तो आप वीज़ा फाइल कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर आपका स्कोर कम है तो आपको अभी फाइल नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग पटेल इन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण मालविया दिस साइड। और आज हम बात करने वाले हैं रिसेंट ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के ट्रेंड के बारे में। क्या वीज़ा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, और नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सीओई के बारे में। सीओई अगर आपके पास होगी तो ही आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं, और बिना सीओई के वीज़ा फाइल करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। सो करंट वीज़ा ट्रेंड इस वर्ष अभी फिलहाल फेब 2024 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वीज़ा के लिए, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कई बच्चों ने तो 2 सेमेस्टर की एक साथ फी पेमेंट कर दी थी, और तभी भी उन लोगों का रिजेक्शन आ रहा है। तो क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। मेन फोकस तो होता है फंड के बारे में। अगर आपके फंड जेन्यून नहीं होते हैं तो लोग सीधा ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और अभी के टाइम में सीओई अप्लाई करी हुई है जिन जिन लोगों ने 1.5 महीने से, उसकी सीओई भी नहीं आ रही है। मेरे फ्रेंड ने 1.5 महीने पहले अपनी सीओई अप्लाई की थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसकी यूनिवर्सिटी है स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, और वो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है काफ़ी, पर फिर भी वहाँ से भी उसकी सीओई तक नहीं आ रही है। अगर आपके पास सीओई होगी तो ही आप वीज़ा के लिए फाइल कर पाओगे। अगर आपके पास नहीं होगी फाइल तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं होगा। इसलिए फंड का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है वीज़ा में। अगर आपके फंड जेन्यून है, कहीं से भी आपने थर्ड पार्टी की सोर्स के थ्रू बनवाया नहीं है कि भाई मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी, या फिर सेल डीड बनाकर भी आपने अगर वीज़ा अप्लाई किया, तो भाई आपके पूरे के पूरे चांसेस है कि वीज़ा रिजेक्ट हो गए। और अनदर एक और भी रीज़न है कि आपके वीज़ा क्यों रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि आप अपने एजेंट पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको वही कोर्स बताएंगे जिसमें उन लोगों को प्रोसेस इजी पड़ेगा। वो डिसीजन आपको लेना है कि मुझे किन कोर्स में जाना है, और मैंने बैचलर्स में क्या किया है तो मैं ये करूँगा मास्टर्स के लिए, तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपने अपनी फील्ड चेंज की कि भाई बैचलर में आपको मज़ा आए वो करो, और मास्टर के लिए भी आपको मज़ा आए उसमें जाओ, हाँ, हलवाई क्या? तो ऐसा नहीं होता है। और आपको प्रेम से रिजेक्ट कर देगी क्योंकि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो, वो ऐसा बोलेंगे, क्योंकि आपको कभी और करना है और कभी और करना है। तो इसीलिए आप अपने बैचलर में जो कर रहे हो वहाँ पर वो ही करो। इसलिए आपका वीज़ा चांस कम से कम हो कि रिजेक्ट हो, ऐसी बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? और अभी के टाइम में 2-2 महीने तक वीज़ा नहीं आ रही है। मैंने मेरे दोस्त का ही एग्जांपल आपको दिया था, और दूसरे एक दोस्त का भी एग्जांपल देता हूँ। उसने 1.5 महीने से अपना वीज़ा फाइल किया हुआ है, उसने 2 सेमेस्टर की फीस भी पे कर दी है, और उसकी सीओ भी आ गई है, उसने वीज़ा के लिए फ़ाइल भी कर दी है। बट 1.5 महीने से आज तक कोई भी अपडेट नहीं है। फाइनलाइज फाइनलाइज फाइनलाइज, ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल इन प्रोसेस प्रोसेस ऐसा ही हो रहा है। फेब 2024 के लिए जिन्होंने 1.5 महीने पहले, आज से 1.5 महीने पहले अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों को भी वीज़ा अभी तक आया नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। उसको अपने पोर्टल में ऐसा हो रहा है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, फाइनलाइज हुआ ही नहीं है अभी उसका वीज़ा, और कोई अपडेट नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ अप्लाई करते हो, और भी फेब इनटेक होता है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, और मेजर इनटेक होता है। इसलिए अभी वीज़ा ट्रेंड बहुत ही लो है। बहुत सारे लोगों के वीज़ा आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा लोगों के वीज़ा आ भी नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि किसी के आ ही नहीं रहे, बट आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि उन लोगों के सारे फंड जेन्यून होते हैं, पीटी का स्कोर अच्छा होता है, और उन लोगों ने अपने एकेडमिक्स के ही रिलेटेड कोर्स अपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया होता है। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका वीडियो आएगा ही नहीं, वीज़ा आएगा ही नहीं, बट आपका चांसेस कम से कम हो वीज़ा रिजेक्ट होने का, ऐसा ट्राई आपको करना है। और ये आपके हाथ में इतना
ही है कि फंड और आपके डॉक्यूमेंट लीगल शो करो, बाकी तो गवर्नमेंट के हाथ में है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो अपनी साइड के पूरे प्रिपेयर रहना चाहिए। और हाल वीजा 2-2 महीने में आ रहे हैं, इसीलिए बहुत कमेंट भी पड़े हुए हैं मेरे डीएम में और इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब चैनल में भी कि भाई मेरा वीजा नहीं आ रहा, मेरा वीजा नहीं आ रहा, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मेरा वीजा नहीं आया, क्यों नहीं आया? कोई प्रोसेस में दिक्कत तो नहीं आई होगी, कोई मैंने फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं सबमिट कर दिए होंगे। तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास इतने सारे वीज़ा के एप्लीकेशन आते होंगे, इसीलिए उन लोगों को टाइम मिलेगा तब आपकी प्रोफाइल रिव्यू करेंगे ना, वो रिव्यू करेंगे। और टाइम तो होगा ही, अभी 2 और 3 महीने तो मिनिमम हो गए हैं कि वीज़ा आने में इतने लग रहे हैं। और 15 दिन में और 20 दिन में वीज़ा आते थे, वो तो अभी बंद ही हो, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और माइंड सेट रखना है कि भाई मेरा वीज़ा आएगा और आएगा ही। इसीलिए आपको वो वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका वीज़ा नहीं आता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम भाई हार गए। मुझे कई लोगों के कमेंट आते हैं, क्या हमारा एकेडमिक हाई है और पीटीए स्कोर लो है तो हमारा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो भाई एकेडमिक के भरोसे मत रहो इतना सारा, क्योंकि अगर आपका एकेडमिक थोड़ा सा लो होगा तो वो चल जाएगा, बट अगर आपका स्कोर पीटी का स्कोर लो है तो वो नहीं चलेगा। और यूनिवर्सिटी से ही आपको ऑफर लेटर ही नहीं आएगा तो आप वीज़ा फाइल कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर आपका स्कोर कम है तो आपको अभी फाइल नहीं लॉन्च करनी चाहिए और आपको बेटर मार्क्स लाने चाहिए, स्कोर लाना चाहिए कि भाई मिनिमम 58 तो होना ही चाहिए मास्टर के लिए। आप 58 से कम के लिए मास्टर के लिए अप्लाई करते हो तो भाई मत करो अभी, और वीज़ा रिजेक्शन होगा तो आपकी मेहनत भी पानी में जाएगी और उसका क्या मतलब। कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि भाई मिनिमम 58 का रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए। तो कोई लोगों तो 55 पे 56 पे भी अप्लाई कर देते हैं मास्टर, क्योंकि उनको लगता है मेरा एकेडमिक अच्छा है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, मेरे 10th में इतने परसेंटेज है, 12th में इतने हैं। बट वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपका पीटीए स्कोर उन लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि आप वहाँ पर जाकर कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे। हेलो लक्ष्मण है बेटा दे नहीं बोलना बोल ओए नहीं बोलना ओए 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 बा 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 इसीलिए उन लोगों ने पीटी पर फोकस किया है। और आईएलटीएस मिनिमम 6.5 बैंड आपको चाहिए होते हैं और 58 के ऊपर आते हैं तो वो चलेगा पीटी के लिए। अगर आपके एकेडमिक लो हो गए तो चल जाएगा, बट पीटी नहीं चलेगा। सो मेक श्योर आपका पीटी रिजल्ट मिनिमम 58 हो और उससे ज़्यादा हो। मुझे यूट्यूब कमेंट में और इंस्टाग्राम डीएम में ये भी पूछ रहे हैं लोगों की लेवल 1 में वीज़ा आते हैं या फिर लेवल 2 में आते हैं। भाई कंपेयर टू लेवल 2 यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली लेवल 1 में ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि भाई आपका वीज़ा आता है, पर ऐसा नहीं है कि भाई लेवल 2 में आपको वीज़ा आएगा ही नहीं। आपका वीज़ा लेवल 2 यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली आएगा, जो कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो गए, नहीं कि आपने कहीं से बनवा लिया फर्जी डॉक्यूमेंट और अप्लाई कर दिया तो भाई आप लेवल 1 में भी अप्लाई करोगे। मोस्ट ऑफली लेवल 1 यूनिवर्सिटी भी रिजेक्ट कर देती है, आपको ऑफर लेटर ही नहीं देती है। इसीलिए और मोस्ट ऑफली लोग प्रिपेयर करते हैं कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करें, बट ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई लेवल 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया तो भाई हमारा तो वीज़ा आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेवल 2 में भी आते हैं और लेवल 1 में आते हैं। कंपेयर टू लेवल 2 यूनिवर्सिटी लेवल 1 यूनिवर्सिटी में थोड़े से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो उससे ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा तो लेवल 2 यूनिवर्सिटी है इसीलिए वीज़ा नहीं आया, लेवल 1 होती तो वीज़ा आ जाता। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में आता है। आपका फंड और आपका स्टोर यूपीटीए का स्कोर और आपका बैकग्राउंड अच्छा लगेगा उनको तो लेवल 1 यूनिवर्सिटी में और लेवल 2 यूनिवर्सिटी में भी आपका वीज़ा आएगा। तो डोंट वरी अबाउट वीज़ा ट्रेंड और यूनिवर्सिटी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई बेस्ट एजेंट और जेन्युइन एजेंट ही फाइंड करना, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं भाई, बहुत ही ऐसे लोग देखे हैं कि भाई कहीं से भी फाइल डलवा लेते हैं। भाई वो आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन सकता है, क्योंकि एजेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। सो मेक श्योर अच्छे से अच्छे एजेंट के पास से ही आप अपनी फाइल रखवाए, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है कि भाई यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा है, कैसे वीज़ा आते हैं, और आपको वो सही गाइडेंस दे सकती है। और कहीं से आप अपने आप से भी वीज़ा फाइल करोगे तो आपको खुद को नहीं पता रहेगा कि भाई
मुझे क्या करना है। और उन लोगों का डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से टाई अप होता है और मेनी एजेंट होते हैं। मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपके सिटी में और आपके शहर में बहुत सारे अच्छे एजेंट होंगे जिसको नॉलेज होगा ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में। और एजेंट कैसे फाइंड करना है कि भाई ये एजेंट हमारी यूनिवर्सिटी के ऑथोराइज एजेंट है या फिर नहीं है, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसमें आपको मिलेगा कि भाई आपका एजेंट नियर बाय एजेंट कौन है जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो ऑथोराइज एजेंट है वो फलानी यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी आप अप्लाई करना चाहोगे। तो वहाँ से आपको पता चलेगा भाई ये हमारी यूनिवर्सिटी में एजेंट ऑथोराइज है, यहाँ से एप्लीकेशन करेंगे हम तो हमको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो आपकी प्रोफाइल भी अच्छी बनेगी और आपका वो इम्पेक्ट पड़ेगा कि भाई ये पर्सन है और ये जेन्यून है या फिर ऐसे आलतू फालतू के आ गए हैं। सो एट द एंड एजेंट का रोल मेन होता है और एजेंट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल भी अच्छी होगी। और आप देख ही सकते हैं कि भाई अभी कितने सारे लोगों के वीजा नहीं आ रहे और सीओई पेंडिंग हो रही है, वीजा 2-2 महीना 3-3 महीना लेट आ रहे हैं। अभी फरवरी इनटेक के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है 1.5 महीने या 2.5 महीने पहले तो उनका भी वीजा नहीं आया। तो आप मेक श्योर अच्छे से अच्छे एजेंट के बारे में पूरी रिसर्च करके वहां से ही फाइल डलवाओ, आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर आप जुलाई और जून इनटेक में अप्लाई करना चाहते हो तो भाई अभी से एजेंट ढूंढना चालू कर दो। आपको कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट गूगल कर सकते हो कि भाई ये फलानी यूनिवर्सिटी में फलाना 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 एजेंट ऑथोराइज है या नहीं है। अगर आपका एजेंट ऑथोराइज नहीं है तो प्लीज़ वहाँ से फाइल नहीं लगाना क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बैरियर हो सकता है। क्योंकि आपका वीज़ा अगर वो ऑथोराइज एजेंट के पास से डला होगा और फालतू फालतू एजेंट के पास से डला होगा ना तो भाई आपका आप ही समझ लो अभी वीज़ा का ट्रेंड क्या ही चल रहा है को आपको वीज़ा देने में उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि भाई मेरा वीज़ा नहीं आएगा, सबका वीज़ा आ रहा है। बट लिटिल बिट आपको वो होना पड़ेगा कि नहीं हवा में कि भाई मेरा वीज़ा आ जाएगा। नहीं, आपको वीज़ा चाहिए आप तो मेहनत करनी पड़ेगी, बेस्ट में बेस्ट एजेंट फाइंड करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी अच्छी फाइंड करनी पड़ेगी, कोर्स अच्छा फाइंड करना पड़ेगा एंड एट द एंड आपको अपने एजेंट को बताना होगा कि भाई मुझे अपना वीज़ा चाहिए। आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना, आपको मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा ऐसा बोलना एजेंट को, ताकि वो तो अप्लाई कर ही देगा क्योंकि उन लोगों को तो वीज़ा आएगा तो फायदा होगा, नहीं आएगा तो नुकसान कुछ नहीं होगा, नुकसान हमारा होगा। इसीलिए मेक श्योर कि एजेंट के पास आप जाओ, पूरी की पूरी प्रिपरेशन करके उनको समझा के ही बाद में ही वीज़ा अप्लाई करो। सो आज की वीडियो में इतना ही था। एंड अगर आपने जुलाई और सितंबर जो भी फर्दर इंटेक है नेक्स्ट उसके लिए अप्लाई नहीं किया है यूनिवर्सिटी में तो प्लीज़ जाके कर दिए। गाड़ी स्टार्ट कर। सो यही था आज का वीज़ा ट्रेंड के बारे में वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे 2 या 3 वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है अभी तक चेकआउट नहीं की है, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज, लेवल 2 और विच इनटेक इज बेस्ट, सो प्लीज़ चेकआउट दोज वीडियोस। एंड अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमको फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लिए, इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। और आपको भी कोई भी डाउट है तो DM करना, इंस्टाग्राम में कमेंट करना नीचे, मैं आपको श्योर जवाब दूंगा, ऐसी मैं ट्राई करूँगा। इसके साथ आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। वहाँ से फाइल नहीं लगाना क्योंकि वो स्टेटमेंट ऑफ इनरोलमेंट कन्फर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं COE के बारे में, पे है यहाँ पर नहीं है। और अगर आप मास्टर के लिए फॉर एग्जांपल आप अगर मास्टर्स क्योंकि आप अपने और यूट्यूब चैनल में और लास्ट थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप ऑस्ट्रेलिया